Good morning, all of you. Welcome to EAD online classes. And this is an important lecture series. Today's topic is a theorem. ठीक है, प्रीवियस एक थ्योरम आपकी डिस्कस की जा चुकी है, दैट वाज थेवेनिन्स थ्योरम. मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है थेवेनिन्स थ्योरम. अब सेकंड वन हम लोग देखेंगे, दैट्स अ डुअल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम. एंड इस थ्योरम को आप क्या बोलते हैं? नॉर्टन थ्योरम बोलेंगे. ठीक है, थ्योरम्स के बारे में ब्रीफ जो भी एक ओवरव्यू डिस्कशन था वह मैं आपको बतला चुका हूँ ऑलरेडी, कि क्यों हम लोग थ्योरम्स की तरफ मूव कर गए या थ्योरम से आपको प्रॉफिट क्या क्या हो रहे हैं. बाकी यहाँ पर भी हम लोग कैसे पढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम का, जो आज हम पढ़ने वाले हैं. तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ द नॉर्टन थ्योरम एंड व्हाट इज द प्रोसीजर टू अप्लाई to find out the equivalent values of the Norton theorem, and next one few numericals based on the Norton theorem. ठीक है, यह रहेगा हम लोग का आज का पूरा कार्यक्रम. ठीक है, पहले से ही कार्यक्रम डिसाइड कर लो तो परेशानियां नहीं होती है. डिसाइड रहता है कि हाँ हमको इतना कार्य आज करना ही करना है. ठीक है, चलिए नॉर्टन थ्योरम. नॉर्टन थ्योरम ने आपका क्या बोली थी थ्योरी? नॉर्टन थ्योरम. ठीक है, चलिए भाई नॉर्टन थ्योरम पर अब हम लोग देखेंगे कि इसकी थ्योरी क्या कहती है. तो नॉर्टन थ्योरम कहती है कि अगर किसी नेटवर्क पे, अगर किसी लीनियर तथा बाई डायरेक्शनल नेटवर्क में काफी सारे एक्टिव तथा पैसिव एलिमेंट्स लगे हों. ठीक है, किसी लीनियर तथा बाई डायरेक्शनल नेटवर्क में काफी सारे एक्टिव तथा पैसिव एलिमेंट्स आपके लगे हुए हों, तो उस नेटवर्क को आप लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं. किस पे कन्वर्ट कर सकते हैं? नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क में. जबकि नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क पर आपको एक करंट सोर्स तथा उसके पैरेलल पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा. ठीक है, जिस करंट सोर्स को आप नॉर्टन करंट बोलेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलेंगे. ओके ना, तो आप ये चीजें बोलेंगे. चलिए आते हैं इसकी, लिखते हैं हम लोग थ्योरी. थ्योरी हम लोग देखते हैं. in a linear and bidirectional network, in a linear and bidirectional network having large number of active and passive, large number of active and passive elements. ठीक है, इस पर बेटा क्या है? काफी ज्यादा नंबर में एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स हैं. देन it can be replaced by, it can be replaced by equivalent current source, equivalent current source IN in parallel, in parallel of equivalent resistance Rn. ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rn के पैरेलल पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं. अब बेटा क्या कर सकते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rn और In पैरेलल पर आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं. एक नोट यहीं पर लिख लें, नोट यहां पर लिखिए. नॉर्टन थ्योरम जो होती है वह डुअल होती है, डुअल ऑफ थेवेनिन्स. ठीक है, नॉर्टन थ्योरम इज द डुअल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम. ओके, अब आप देखिए यहां पर आपका कैसा नेटवर्क रहा होगा. फॉर एग्जांपल पोर्ट के बेस पर बनाऊंगा, वन पोर्ट नेटवर्क में आपके लिए बना रहा हूं. लीनियर बाई डायरेक्शनल नेटवर्क है आपका, ये लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट है आपका कोई एक. दिस इज RL. ये आपका हमने क्या किया कि आपका एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है. इसका बच्चों जो इक्विवेलेंट बनकर के आता है ना, इक्विवेलेंट जो इसका बनकर के आता है, ये कैसे बनकर के आता है?
वह रहेगा एक करंट सोर्स, दिस इज, और एक रेजिस्टेंस, एक करंट सोर्स और एक आपका रेजिस्टेंस आर एन। तो ये आपका इक्विवेलेंट पर बन करके आया करता है। इक्विवेलेंट आपको बेटा कैसे बन करके आता है, एक आई एन और एक आर एन आपका इक्विवेलेंट पर बन करके आएगा। और ये जो बना हुआ इक्विवेलेंट सर्किट है उसको आप क्या बोलते हैं, नॉर्टन सर्किट। क्या आप इसको बोलते हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट circuit, Norton's equivalent circuit. And next point is, what is the procedure to find the Norton equivalent circuit? प्रोसीजर आपका क्या कहता है, तो आइए भाई प्रोसीजर सीखिए। तो अगर मैं आपको प्रोसीजर की बातें करूं तो आरएन आपको कैसे निकालना होता है, तो आरएन निकालने के लिए बच्चों आपको बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि सेम एज आरटीएच, ठीक है। दैट मींस मेक ओपन सर्किट, make open circuit at load resistance and find the equivalent resistance at that point. Also remove the load, also remove the independent voltage and current source. चलिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक समय पर एक कार्य करना चाहिए, तो दोनों कार्य दो हो रहे थे इस वजह से। अब आते हैं एक कार्य पर। अगर आपको आर एन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला काम है रिमूव कर दीजिए जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज है, ठीक है। पहला काम क्या है, रिमूव ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज, नॉट डिपेंडेंट सोर्सेज। डिपेंडेंट सोर्सेज को मत रिमूव करने लग जाइएगा। एक काम जैसे ही आपका ये हो जाए तो दूसरा काम आप लोग करिएगा कि सर जो भी लोड रेजिस्टेंस था जिस टर्मिनल के क्रॉस पता करना था वहां पर ओपन सर्किट करिए और उस टर्मिनल के क्रॉस, उस टर्मिनल के बेस पर पूरे का आरटीएच फाइंड आउट कर लीजिए या आरएन फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। एक बात ये रही। दूसरा बात आई आपकी नॉर्टन करंट कैसे फाइंड आउट करना है। नॉर्टन करंट फाइंड आउट करने के लिए रिमूव लोड रेजिस्टेंस एंड मेक शॉर्ट सर्किट, रिमूव लोड रेजिस्टेंस एंड मेक शॉर्ट सर्किट। नाउ फाइंड द करंट फ्लोइंग इन दैट शॉर्ट सर्किट, दिस शॉर्ट सर्किट करंट इज कॉल्ड द नॉर्टन करंट, ठीक है। क्या बोला गया कि एक तो लोड रेजिस्टेंस को हटा दीजिए, उधर पर शॉर्ट सर्किट कर दीजिए और पता करिए कि शॉर्ट सर्किट में करंट कितनी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और जो भी करंट आपकी प्रवाहित हो रही है वही आपकी नॉर्टन करंट कहलाती है। क्या कहलाती है, वही आपकी नॉर्टन करंट कहलाएगी। चलिए शुरुआत कहां से करोगे, नॉर्टन करंट से ही करते हैं। फर्स्ट वन आपको क्या पता करना है बेटा, नॉर्टन्स करंट। तो रिमूव लोड एलिमेंट, रिमूव लोड रेजिस्टेंस और लोड एलिमेंट एंड मेक शॉर्ट सर्किट एंड मेक शॉर्ट सर्किट। और वहां पर बेटा आप क्या करिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, ठीक है। रिमूव कर दीजिए पहले तो लोड रेजिस्टेंस को एंड देन मेक शॉर्ट सर्किट। Now find the current, now find the current in that short circuit. Now find the current in that short circuit. अब आप बेटा यहां पर क्या करिए कि उस शॉर्ट सर्किट में फ्लो होने वाली करंट पता कर लीजिए। This current is called, this current is called नॉर्टन्स करंट। यही तो नॉर्टन करंट थी, ठीक है। क्या मैंने यहां कहीं आपके लिए लिखा है कि किसी भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को टच करिएगा, तो फिर मत टच करिएगा, ठीक है। जब नहीं बोला गया तो फिर कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लोड रेजिस्टेंस को हटाइएगा, उस जगह को शॉर्ट सर्किट करिएगा और उस शॉर्ट सर्किट में बहने वाली धारा का मान पता करिएगा, ठीक है। उस बहने वाली धारा का मान पता करिएगा। जैसे ही आपको वहां पर बहने वाली धारा का मान पता चल जाएगा वही आपकी नॉर्टन करंट कहलाएगी, ठीक है। वही आपका नॉर्टन करंट कहलाएगी। नोट, अगर आपके सर्किट में, अगर आपके गिवन सर्किट में केवल और केवल डिपेंडेंट सोर्सेस अवेलेबल हों, कौन से सोर्सेस,
डिपेंडेंट सोर्सेस अवेलेबल हो, देन नॉर्टन करंट विल बी जीरो। नॉर्टन करंट आपकी डायरेक्टली क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इफ सर्किट does not have any independent source, if circuit does not have any independent source and having only dependent source, having only dependent source, कौन से सोर्स मिले आपको बच्चों यहां पर, डिपेंडेंट सोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ प्राप्त हो रहे हैं, देन नॉर्टन्स करंट विल बी जीरो। तो बेटा यहाँ पर आपकी नॉर्टन करंट कैसी होगी, हमेशा जीरो होगी। सर अगर दोनों नहीं अवेलेबल हो, इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स, तब तो जीरो होगी ना, तब तो कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल है तो बच्चे क्या सोच जाते हैं कि अरे यार डिपेंडेंट सोर्स तो सोर्स ही है, अवेलेबल है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगी, नहीं कुछ नहीं मिलेगी। वहां पर आपकी नॉर्टन करंट का वैल्यू शून्य रहेगा। नॉर्टन करंट बेटा आपको कितना मिलेगा, शून्य रहेगा। थेवेनिन थ्योरम पर भी हम लोगों ने यही डिस्कशन किया था। थेवेनिन थ्योरम पर क्या डिस्कशन किया था कि अगर सर आपका केवल और केवल डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल है, देन थेवेनिन वोल्टेज का मान आपका शून्य निकलता था। कितना आता था बेटा, थेवेनिन वोल्टेज का मान आप लोग को वहां पर शून्य प्राप्त हुआ करता था। यहां पर आपकी क्या बात हुई है कि सर यहां पर अगर आपका केवल डिपेंडेंट सोर्सेस है, इंडिपेंडेंट सोर्स कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर वहां पर आपको मिलने वाला नॉर्टन करंट का मान शून्य होगा। नॉर्टन करंट बेटा कितना होगा आपका, शून्य होगा। ओके ना, चलिए नेक्स्ट वन, नॉर्टन रेजिस्टेंस। नॉर्टन रेजिस्टेंस डिनोट करते हैं आप आर एन से, नॉर्टन करंट को डिनोट करते हैं आई सफिक्स पे एन से, ठीक है। नॉर्टन रेजिस्टेंस, अब बेटा देखिए जरा आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस आपसे क्या बोल रहा है। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस अब आपसे यहाँ पर बोलने वाला है कि भाई साहब मैं जो हूं ना, मैं तो एज इट इज हूं जैसे कि आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस था, ठीक है। कैसा हूं मैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस की ही भांति हूं, और थेवेनिन रेजिस्टेंस की भांति ही मेरा निकालने का प्रोसीजर है, और मेरी वैल्यू भी थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर ही आती है, ठीक है। यहाँ पर ये बतलाता है कि मैं आर एन इज इक्वल टू आर टी एच हूँ, आर एन इज इक्वल टू आर टी एच होता हूँ, ठीक है। अब थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए जो भी प्रोसीजर लिखा था वही प्रोसीजर आप लोग यहाँ पर फिर से फॉलो कर लें। रिमूव लोड रेजिस्टेंस, रिमूव लोड रेजिस्टेंस एंड मेक ओपन सर्किट। एक तो लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दीजिए एंड मेक ओपन सर्किट। ऑल्सो रिमूव ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस, सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को रिमूव कर दीजिए एंड रिप्लेस इट बाई, एंड रिप्लेस कर दीजिए इन सारे सोर्सेस को, रिप्लेस बाई देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। किससे रिप्लेस करना है बेटा, तो इनको आपको इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से आपको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इनको इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर दें, नाउ find the Rn from ओपन सर्किट टर्मिनल। कहां से बेटा फाइंड कर लीजिए, तो ओपन सर्किट टर्मिनल से अब आप Rn का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। क्या करेंगे अब आप लोग यहाँ पर ओपन सर्किट टर्मिनल से Rn का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो भी अभी मैंने प्रोसीजर बात की आपसे Rn की, या फिर जो मैंने Rth पर आप लोगों को बताया था, ये प्रोसीजर इंडिपेंडेंट सोर्सेस के लिए हुआ करता था, जबकि डिपेंडेंट सोर्सेस के केस में क्या करते थे, ये कार्य तो सारा करते ही थे, साथ ही एक आप लोग ओपन सर्किट वाले पॉइंट पर वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का अप्लाई करते थे, ठीक है। वहां पर आप लोग यह कार्य किया करते थे। चलिए
डायरेक्टली अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ये देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नॉर्टन थ्योरम आपकी थेवेनिन्स की डुअल होती है, या फिर आपको बोला जाए कि थेवेनिन थ्योरम नॉर्टन की डुअल होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि अगर सर्किट में कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो आपके सर्किट में नॉर्टन करंट का मान शून्य रहेगा। ठीक है, सर्किट पे नॉर्टन करंट का मान बेटा कितना रहेगा, तो ये शून्य रहेगा। और रही बात नॉर्टन रेजिस्टेंस का प्रोसीजर, तो एज इट इज नॉट थेवेनिन रेजिस्टेंस की तरह आपका होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिससे हम लोग के दिमाग में एक पिक्चर बने, एक अच्छी सी पिक्चर बने कि अगर नॉर्टन आ जाता है तो फिर मुझे वो सॉल्व कैसे करना है, या नॉर्टन के क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं। टाइप्स या और भी हो सकते हैं, एक्चुअली टाइप्स नहीं और हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो पोजीशन बदल देता है कई बार, कि उसने 2 लूप की जगह 3 लूप के क्वेश्चन दे दिए, 2 नोड की जगह 4 नोड बना करके दे दिए, इंडिपेंडेंट सोर्सेस 1 दिया या 2 दे दिए, डिपेंडेंट सोर्सेस दे दिए 1-2। तो ऐसे करके ना वो क्वेश्चंस आपको उलझाने के लिए बना लेता है, और कुछ खास कार्य नहीं होता इस पर, सिर्फ और सिर्फ उलझाने का प्रयास करता है। तो मेरे मित्रों, उलझना नहीं है, सुलझे हुए तरीके से आप क्वेश्चंस को करते हैं। एक बार क्लास को लाइक एंड शेयर कर दें, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो जरूर शेयर किया करिए, और कमेंट भी करना है आप सबको। आइए क्वेश्चंस पर। दिस वन, यहां पर आपसे बच्चों क्वेश्चन किया जा रहा है, फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट एट टर्मिनल ए बी। यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, फाइंड द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट एट टर्मिनल ए बी। ठीक है, टर्मिनल ए बी के थ्रू आपसे नॉर्टन इक्विवेलेंट यहां पर पूछ रहा है। कहां पर पूछ रहा है, टर्मिनल ए बी के बेस पर आपसे यहां पर नॉर्टन इक्विवेलेंट पूछ रहा है। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट पता करना है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। क्या पता करना है, नॉर्टन करंट पता करना है, नॉर्टन रेजिस्टेंस पता करना है। 2 चीजें ही पता करनी है ना, नॉर्टन करंट पता करनी है और नॉर्टन रेजिस्टेंस पता करना है। तो पहला मैं पता करता हूं नॉर्टन करंट, नॉर्टन्स करंट। तो अगर बेटा यहाँ पर आपको नॉर्टन्स करंट फाइंड आउट करनी है तो ये लीजिए, ए बी टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। क्या करिए, ए बी टर्मिनल को बच्चों शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। अब देखिए जैसे ही आप इसको ए बी टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर रहे हो तो ये 10 एम्पियर, ये है आपका 10 ओम है, 10 ओम है, दिस इज योर 5 ओम। ठीक है, तो ऐसे आपका ये बन गया। और अगर बेटा ये चीज आपका ऐसे बन गया तो सर्किट को थोड़ा सा चेंज करूं क्या, इन दोनों का ना पोजीशन सिर्फ बदलने का ट्राई करने वाला हूं, और दिखता आपको मैं दिखाता हूं कि यहाँ पर बना हुआ सर्किट कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका बना हुआ सर्किट आएगा वो कुछ बेटा ऐसे आएगा। देखिए जो करंट 5 ओम पर जाएगी वही शॉर्ट सर्किट पर जाने वाली है, ध्यान रखिएगा। जो करंट शॉर्ट सर्किट पर होगी वही 5 ओम पर भी जाएगी। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि दिस वन इज आई एन, डायरेक्शन वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर कि कैसे होना चाहिए था, बस ये इंपॉर्टेंट है कि 5 ओम पर जो करंट फ्लो होगी वह आपका नॉर्टन करंट होगी। ठीक है, तो वास्तव में यहाँ पर आपका क्या लगना चाहिए, यहाँ पर सर करंट डिवीजन रूल लगना चाहिए था। करंट डिवीजन रूल इतना मुझको यहाँ पर व्यू अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इस सर्किट को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। तो बेटा मैंने आपके लिए यहाँ पर ये सर्किट बना दिया कुछ ऐसा। दिस इज 10 ओम, दिस वन इज 5 ओम। ठीक है, तो यहां पर जो करंट आएगी, यहां पर ही तो शॉर्ट सर्किट किया था, वह आपकी कौन सी करंट कहलाएगी, नॉर्टन करंट। कौन सी करंट आपकी बेटा कहलाएगी, नॉर्टन करंट आपकी यह कहलाने वाली है।
तो अब आपके लिए मुझे लगता है अच्छा एक व्यू बन चुका है कि सर देखो 10 एम्पियर से करंट निकलती तो एक जानी थी 5 पर और एक करंट 10 ओम पर भी तो जानी थी, कोई शॉर्ट सर्किट प्रॉपर तो हो नहीं गया था 5 ओम की, बस शॉर्ट सर्किट हो गया और 5 ओम है ही नहीं। अगर 5 ओम नहीं होता, ध्यान रखिए, अगर 5 ओम नहीं होता ना तो टोटली करंट चली जाती 10 एम्पियर। ठीक है, क्या होता टोटल करंट 10 एम्पियर यहाँ चली जाती, लेकिन 5 ओम है तो इसलिए आपका यहाँ पर करंट डिवीजन रूल अप्लाई हुआ। और जब आपने करंट डिवीजन रूल अप्लाई किया तो कितना आया बेटा, नॉर्टन करंट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई opposite branch resistance divided by total resistance. So 10 into 10 divided by 15, this is given by 20 by 3 ampere. कितना आ गया आपके पास मान, तो आपके पास मान आया है 20 by 3 एम्पियर। ओके, तो दिस इज द नॉर्टन करंट। किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रखी है, अगर होती है तो आप लोग जरूर पूछा करिए। तो 20 बाई 3 आपको देखो पता चली। अच्छा सर कैसे पता चली, फिर से देखो, ये आपका क्या करना था, ए बी टर्मिनल को आपके शॉर्ट सर्किट कर देना था। जैसे ही आप लोगों ने ए बी को यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर दिया तो अब आपकी 10 एम्पियर जाएगी कुछ ए बी के थ्रू 5 से होते हुए और कुछ जाएगी 10 पर। अगर मैंने क्या बोला कि अगर इत्तेफाकन यहाँ पर 5 ओम नहीं दिया गया होता, अगर यहाँ पर 5 ओम नहीं दिया गया होता तो आपकी टोटली करंट यहाँ शॉर्ट सर्किट होकर के इधर चली जाती, क्योंकि 10 ओम है एक जगह और एक जगह शॉर्ट सर्किट है। अगर पैरेलल पर किसी ब्रांच का रेजिस्टेंस शून्य हो जाए तो टोटल करंट उस शून्य वाले रेजिस्टेंस से चली जाएगी। शून्य रेजिस्टेंस होने का क्या मतलब है कि वहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। क्या हुआ होगा बेटा, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। तो शॉर्ट सर्किट वाले पाथ से करंट आपकी टोटली फ्लो हुआ करती। कहां से फ्लो होती है, शॉर्ट सर्किट से टोटली फ्लो हुआ करती है। कोई बात नहीं, तो यहां पर आपने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये शॉर्ट सर्किट किया, फिर ऐसा बन गया। तो ये मुझे पता चला कि करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। तो मतलब करंट डिवीजन रूल आपको अप्लाई करना चाहिए। कौन सा अप्लाई करना चाहिए था, करंट डिवीजन रूल। तो यहां पर चलिए लिख देते हैं, कौन सा रूल अप्लाई किया बेटा आपने, करंट डिवीजन रूल। थोड़ा सा फिगर आप लोग को अच्छे तरीके से दिखे तो मैंने क्या किया कि इसको नीचे ले आया, इसको ऊपर ले गया, ठीक है, और फिर बस उसको थोड़ा सा इस फिगर को उठा करके इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया। बाकी आप चाहते तो एज इट इज ही शिफ्ट कर देते, ये आपका इधर रहता है इधर रहता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5 ओम पर जो करंट फ्लो कर रही है वही आपकी नॉर्टन करंट कहला रही है। क्या कहला रही है, वही आपकी नॉर्टन करंट कहला रही है। तो इसलिए 10 into 10 डिवाइडेड बाई 10 plus 5, दैट्स योर नॉर्टन करंट। ओके ना, तो आपको क्या बेटा प्राप्त हो चुका है, यहाँ पर आपको नॉर्टन करंट आप लोगों को मिल चुकी है। अच्छा जी सर, अब सर नॉर्टन रेजिस्टेंस पता करिए। यहां पर अब आपको क्या पता करना है बेटा, नॉर्टन रेजिस्टेंस पता करना है। चलिए भाई नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। दिस इज कॉल्ड आर सफिक्स पे एन, ठीक है। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको क्या बतलाया था कि मेक ओपन सर्किट एट वोल्टेज सोर्स, सॉरी एट शॉर्ट सर्किट, एट करंट सोर्स। करंट सोर्स को रिमूव करने के लिए ओपन सर्किट कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को रिमूव करने के लिए शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। यहाँ पर कोई भी वोल्टेज सोर्स है नहीं, करंट सोर्स था, तो 10 एम्पियर को मैंने ओपन सर्किट कर दिया। ये कितना आ गया, दिस इज योर 10 ओम एंड दिस वन इज 5 ओम, ठीक है। ये लीजिए, अब 10 ओम और 5 ओम आपके कैसे कनेक्टेड है, तो सर ये दोनों के दोनों आपके पैरेलल पे कनेक्टेड, सॉरी सीरीज पे कनेक्टेड हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एन, तो आर एन इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 ओम। कितना आ गया, आर एन का मान आप लोग के पास आ चुका है 15 ओम। कितना मान आपके पास आ चुका है, 15 ओम। आपको नॉर्टन करंट भी यहाँ पर मिल गई। अगर मैं आपसे कहता कि जरा इक्विवेलेंट इसका बनाइए, इक्विवेलेंट आप इसका जरा ड्रॉ करिए, तो आप कैसे बनाते। इवन क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन पूछा बहुत बार गया है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट पर क्या क्या मिलता है। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट पर आर एन मिलता है और एक आई एन मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो पूछता है ना, इसे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होकर के मिस्टेक करते हैं। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आता नहीं है उस टाइम पर, लेकिन अंडर प्रेशर की वजह से अक्सर बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। वो लोग क्या करते हैं कि ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि पैरेलल पर दिखलाना था, ठीक है। वहां पर क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन होता है, अगर फिगर बना होगा तो मेरा मानना है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन चूंकि थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है तो थ्योरी की वजह से गलतियां होने के लिए चांसेस बन जाते हैं। मैं कहूंगा आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस किए रहिए, आपके चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे गलत होने के। तो नॉर्टन करंट एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। दोनों आपके बेटा कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलल पर कनेक्टेड रहेंगे, ओके ना।
So this is the सिंपल और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, किस पर बेस्ड था आपका? नॉर्टन थ्योरम पर बेस्ड आपका ये न्यूमेरिकल रहा। चलिए अब आइए अगला चीज पता करते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप, यहाँ मैंने क्या बोला था कि मैं आपको टाइप सिखा करके जाऊंगा, 4 से 5 क्वेश्चन करवाता हूँ मैं हर एक थ्योरम पर आपके, जिससे आप लोग के टाइप्स क्लियर होते रहें बहुत अच्छे तरीके से और कॉन्सेप्ट लगातार आपका मजबूत होता रहे। चलिए जी देखते हैं अगला न्यूमेरिकल आपसे क्या कह रहा है। देखिए ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं हो जाएगी कि नॉर्टन बोला है तो नॉर्टन से ही सॉल्व करना है, थेवेनिन बोला है थेवेनिन से ही सॉल्व करना है। अगर लोड करंट वगैरह पूछे ना तो डिपेंड करता है कि आपकी जो मर्जी, जो आपको इजी लग रहा हो उसे करिए। अगर न्यूमेरिकल छोटा है, अगर सर्किट छोटा है, फिर थ्योरम अप्लाई करते हो तो नॉर्मली आंसर क्या होता है कि वह ज्यादा टाइम ले जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सर्किट बड़ा है, लेंथी सर्किट है, तो फिर थ्योरम्स वहां पर आपका कैलकुलेशन को इजी कराती है, या फिर कहूं कि क्वेश्चन को आपके सॉर्ट कराती है। ठीक है, दिस थ्री ओम, 1 ohm, 6 ohm, 2 ohm, this is 4 ohm, 10 ohm, 18 एम्पियर। कितना है? 18 एम्पियर। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ohm resistor, through 1 ohm resistor using, क्या यूज करके? यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, यहां पर आपसे बच्चों कह रहा है कि नॉर्टन थ्योरम का प्रयोग करके 1 ओम रजिस्टर पर धारा प्रवाह पता करिए। तो बताइए जी, तो इस पर आपको क्या पहले पता करना चाहिए? क्या कह रहा था कि नॉर्टन करंट थ्योरम का प्रयोग करके 1 ओम में बहने वाली धारा का मान बतलाइए। 1 ओम रजिस्टर में बहने वाली धारा का मान बताइए। अगर आपको 1 ओम रजिस्टर में बहने वाली धारा का मान चाहिए तो पहले आप पता करिए नॉर्टन करंट, फिर पता करिए नॉर्टन रेजिस्टेंस, देन नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, फिर सॉल्व करके आप आंसर दीजिए। पूरे के पूरे प्रोसीजर को कंबाइंड रूप में एक साथ समझेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना चाहिए? रिमूव 1 ओम एंड मेक शॉर्ट सर्किट एट दैट प्लेस। 1 ओम को पहले तो रिमूव कर दीजिए और फिर उसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। चलिए भाई कर देते हैं। फिर जैसे भी प्रोसीजर ने जो भी चीजें बोली हैं सिर्फ वही काम करना है और एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना बच्चों वाला। दिस इज, ये लीजिए, ये 3 ओम हटाया और ये मैंने देखिए शॉर्ट सर्किट कर दिया। और यहां पर बहने वाली करंट को मैंने क्या बोला कि दिस इज नॉर्टन करंट। 10 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 3 ओम। ठीक है, दिस इज। अब आपको बेटा यहाँ पर क्या चाहिए? नॉर्टन करंट चाहिए ना, नॉर्टन करंट चाहिए ना। जहां पर आपका ये सोर्स लगा हुआ है 18 एम्पियर का। अच्छा, सोर्स कभी भी निकालते हो ना, नॉर्टन करंट है, थेवेनिन थेवेनिन वोल्टेज एटसेट्रा, ये जो भी चीज निकालते हो ना, कभी भी सोर्स को नहीं रिमूव करते हैं। रेजिस्टेंस निकालना है तब रिमूव करिए, ठीक है, बाकी अदरवाइज नहीं रिमूव किया जाता है। ओके ना? तो चलिए यहां पर एक काम करूं क्या, करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, करंट डिवीजन रूल, 18 एम्पियर यहां से गई, 2 पार्ट्स पर डिवाइड हुई होगी। ठीक है, कैसे हुई होगी? एक यहां जाएगी, एक यहां जाएगी, फिर एक यहां जाएगी और एक यहां जाएगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम कर रहा हूं ना यहाँ पर
कि मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले आपको फाइंड आउट करके बतला देता हूँ, इस पॉइंट इतने का बस, ठीक है, इतने का बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मैं फाइंड आउट करके बतला देता हूँ। तो मैं जब आपको सॉल्व करके दिखलाऊंगा ना, तो आपको पता बेटा क्या दिखेगा यहाँ पर कि 2 + 6 पैरेलल 3, इस करंट के बेस पर बतला रहा हूँ भाई। देखिए यहां से करंट आएगी, कुछ यहां चली गई, इससे मतलब नहीं, फिर कुछ यहां गई, और ये करंट इन दोनों पर डिवाइड हो जाएगी जाकर के, अलग अलग करंट फ्लो होगी, लेकिन इन दोनों के करंट का एडिशन तो सेम करंट रहेगा ना। जो करंट यहां आ रही है वही तो इन दोनों पर जा रही थी ऐड होकर के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 6 और 3 ओम है ना, ये इसके सीरीज में लगे हुए हैं। कैसे लगे हैं वो बात की बात। तो पहले ये देखना चाहिए कि 6 और 3 ओम कैसे लगे आपस में। तो ये दोनों आपके पैरेलल पे कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है बेटा? पैरेलल पे कनेक्टेड। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वह इसके सीरीज में कनेक्टेड है। किसके? इसके सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये पहले पैरेलल मैंने देखिए कर दिया, क्या क्या 6 पैरेलल 3 + 2, ठीक है। तो अब देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा यहीं पर कैलकुलेट कर लीजिए। 6 × 3 डिवाइडेड बाई 9, तो बेटा ये टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4 ओम। वाओ, यहां भी 4 ओम है और ये टोटल भी आपका 4 ओम गिवन है। ये टोटल कितना है? 4 ओम गिवन है। अरे भाई पैरेलल पर जब रेजिस्टेंस दोनों पर बराबर है तो करंट कितनी आएगी? हाफ हाफ आएगी सर। सोचने की बात ही नहीं है, सोचने का बात ही नहीं है, आप टेंशन ही मत लो, नहीं लेते टेंशन। तो लीजिए यहां पर मैंने करंट आपको प्रोवाइड कराई, 18 एम्पियर आ रही थी, ये लीजिए एक 9 एम्पियर भेज दी, और यहां पर भी आपको कितनी भेज दी? 9 एम्पियर, ठीक है। 9 एम्पियर इधर चली गई, 9 इधर, इधर वाले से तो मतलब ही ना है, इधर वाले से तो कोई मतलब ही नहीं। 9 एम्पियर यहां जा रही, इन दोनों पर डिवाइड होगी। फिर से अप्लाई करें करंट डिवीजन रूल। कौन सा रूल अप्लाई करना है? करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल। चलिए भाई करंट डिवीजन रूल आप अप्लाई करें यहां पर, तो कितना आ गया? नॉर्टन करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? IN इज इक्वल टू सोर्स करंट, इसके लिए क्या होगी? IN के लिए यही रहेगी ना, 9 एम्पियर। तो 9 मल्टीप्लाई बाई अपोजिट वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस 6 का, 6 डिवाइडेड बाई 6 + 3, ये 9 हो गया। तो कितनी करंट आ गई? 6 एम्पियर। व्हाट इज द नॉर्टन करंट? नॉर्टन करंट इज गिवन बाई 6 एम्पियर। वाओ, नॉर्टन करंट आपको मिल चुकी है 6 एम्पियर। चलिए इसको, ये नॉर्टन करंट है मिली, ध्यान रखिएगा 1 ओम में बहने वाली धारा नहीं है, क्योंकि 1 ओम पे बहने वाली धारा तब चाहिए ना जब 1 ओम का रजिस्टर लगा हुआ हो। आपने तो रिमूव करके निकाला है, तो ये नॉर्टन करंट है, ना कि आपका 1 ओम पे बहने वाली करंट। ध्यान रखिएगा बातों को, थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। दूसरा आ गया नॉर्टन रेजिस्टेंस। दूसरा आपके पास बेटा क्या आ गया? नॉर्टन रेजिस्टेंस। रिमूव 18 एम्पियर, रिमूव 18 एम्पियर विद सिंप्लिसिटी। ये लीजिए रिमूव कर दिया भाई साहब। This one is your 4 ohm, this is 2 ohm, ये 6 ohm रहा, ये 3 ohm रहेगा। और नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो उस जिस प्लेस पर निकालना होता है उसको भी आप ओपन सर्किट कर देते हैं। ये लीजिए ऐसा आपका बनेगा सर्किट, सर्किट आपका बन गया। दिस इज 10 ओम, ठीक है ना। अब पता करिए भाई नॉर्टन करंट, आपको नॉर्टन रेजिस्टेंस RN इक्विवेलेंट कितना होगा? RN का वैल्यू कितना होगा? वही प्रोसीजर की सर, करंट फ्लो करा करके चेक कर लीजिए। यहां से करंट फ्लो कराया तो देखिए इधर गई, एक पार्ट इधर चले गया, एक इधर चला गया, यही वाली करंट इधर आ जाएगी। इस पर नहीं जाएगी 10 ओम पर, क्योंकि अगर 10 ओम पर करंट जाएगी तो वहां पर ओपन सर्किट है, वापस कर देगी। क्योंकि भाई साहब यहाँ पर करंट आने की कोई भी आवश्यकता नहीं। पावर सिस्टम पे पढ़े होगे ना आप लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज, रिफ्लेक्शन ऑफ करंट एटसेट्रा, ये टर्म्स पढ़े होगे तो याद आ जाएगा आपको। तो बेटा आपके पास नॉर्टन रेजिस्टेंस कितना आया? तो नॉर्टन रेजिस्टेंस सर यहां पर है 4 + 2, 4 + 2 पैरेलल 6, और यह कॉम्बिनेशन है सीरीज में 3 के। कॉम्बिनेशन किसके सीरीज में? 3 ओम के, ओके ना। 4 + 2, क्योंकि यहां पर सेम करंट फ्लो हो रही है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 पैरेलल 6 कितना बन जाएगा? 3। तो फाइनली आपके पास ये कितना आ गया? 3 प्लस ये 3 ओम, 3, तो बेटा कितना आ गया? 6 ओम। नॉर्टन रेजिस्टेंस आपके पास बेटा कितना आ चुका है? तो नॉर्टन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 6 ओम। नॉर्टन रेजिस्टेंस कितना आ गया? 6 ओम आपके पास आ गया। अब बनाइए यहां पर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। नॉर्टन सर्किट,
नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करिए, क्योंकि बिना उसके आपका यहाँ पर काम नहीं होगा। ठीक है, ये बेटा कितने ओम का है, 6 ओम का है, 1 ओम के क्रॉस आपको काम करना था। अच्छा, पहले जरा नॉर्टन करंट भी तो लिख लीजिए, 6 एम्पियर। जो भी लोड रेजिस्टेंस होता है बेटा वो इस सर्किट के पैरेलल पर ही कनेक्ट होगा भाई। जहां पर आपके ओपन सर्किट आपने गिवन किए थे, जहां पर दिए थे वहीं पर तो कनेक्ट होगा। ठीक है भाई, टर्मिनल्स जहां पर अवेलेबल होंगे उधर ही पर कनेक्ट हो गया। तो 1 ओम आपका यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। ऐसे जैसे ही 1 ओम आपका कनेक्ट मिल गया, तो अब आपको क्या करंट पता करनी है, दिस करंट, इसको IL से डिनोट कर दीजिए, लोड करंट। ठीक है, किससे डिनोट कर दीजिए, IL से डिनोट कर दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IL, तो IL इज इक्वल टू 6 एम्पियर सोर्स करंट मल्टीप्लाई बाई अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, करंट डिवीजन रूल है, 6/6 + 1। तो आंसर आपके पास बेटा कितना आ गया, 36 डिवाइडेड बाई 7। लोड करंट आपके पास बेटा कितनी आ चुकी है, 36 डिवाइडेड बाई 7 एम्पियर। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप लोग बेटा इसको फाइंड आउट करते हैं ना, सर्किट अगर स्मॉल हुआ तो थ्योरम्स अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली वो लेंदी हो जाता है, लेकिन क्या है कि एग्जामिनर ने पूछा है तो फिर आपको आंसर तो करना ही पड़ेगा। बाय द वे, अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम्स पर बैठते हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव है आपका, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, काफ़ी PSCs पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स जो हैं AE लेवल के या फिर कुछ JEE लेवल पर भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स वो लोग लेते हैं। ठीक है, यूपी पर तो हम लोग का यूपी PSC ने लेना बंद कर रखा है, लाइक SSC JEE लेता है या ES के मेंस पर आप लोग का आता है। तो अभी मान लो उसने पूछ लिया कि जरा नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करो, तो फिर बीच का तो जुगाड़ बचा नहीं ना, फिर तो जुगाड़ ही नहीं बचा ना। तब अगर आपके पास जुगाड़ नहीं बचा तो क्या करिएगा, तो फिर नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करिएगा ना, फिर तो सीखना पड़ेगा। तो फिर आप लोग सीख लो तो अच्छा है। तो आपने यहाँ पर क्या किया बेटा, नॉर्टन थ्योरम ही अप्लाई कर दी। तो ये रही नॉर्टन थ्योरम, इजी है। क्योंकि बच्चे वनडे एग्जाम के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, तो वनडे एग्जाम के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस पर चाहते तो अपना सीधा फिर KVL KCL वाला कुछ अपना दिमाग लगा लेते हैं, करंट डिवीजन रूल करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेरा कहना है कि जब उसने नॉर्टन से पूछा है तो आपको नॉर्टन अप्लाई करना सीखना ही चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, परिपक्वता बहुत ज़रूरी है, परिपक्वता होने के बाद हम लोग डिसाइड करें कि मुझे क्या करना है, देन बेटर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, आपको दिखलाता हूँ एक क्वेश्चन डिपेंडेंट सोर्स का, और फिर मैं आप लोग को यहाँ पर शो करूंगा एक क्वेश्चन बहुत इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट सोर्स का। ठीक है, चलिए भाई एक क्वेश्चन किया जाए ऑफ द, कैसा क्वेश्चन आपको करना है, ओनली डिपेंडेंट सोर्स का ना। चलिए जी, ओनली डिपेंडेंट सोर्स का ये आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि यह है 6 ओम, दिस इज योर 4 ओम, दिस वन इज करंट I, यह आपका बेटा क्या है, करंट I है। ये आपका कितना है, 0.5 I, टर्मिनल हो गए AB, फाइंड, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि फाइंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, फाइंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट एट टर्मिनल AB, फाइंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट एट टर्मिनल AB। AB टर्मिनल पर आप लोग को नॉर्टन्स इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो बताइए भाई यहाँ पर आपका कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, क्या है,
डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है, इंडिपेंडेंट है यहाँ पर क्या कुछ, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स है क्या कुछ भी, तो कहेंगे कि सर नहीं है। और अगर यहाँ पर बेटा नहीं है कुछ भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स, तो सीधा सिंपल सा सॉल्यूशन इसका होता है कि मेक नॉर्टन करंट इज इक्वल टू 0। सीधे का सीधे आप लोग यहाँ पर नॉर्टन करंट का वैल्यू ही आप इधर पर शून्य कर दीजिए। आप यहाँ पर क्या कर दें बेटा, नॉर्टन करंट ही शून्य कर दीजिए। अब पता करिए भाई नॉर्टन रेजिस्टेंस, नॉर्टन रेजिस्टेंस तो शून्य नहीं हो जाएगा ना, नहीं सर पता नहीं, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सॉल्व किया जाता है, वैसे तो नहीं होगा शून्य फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो भाई फाइंड आउट करिए, अगर आपको पता ही करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो सर्किट ड्रॉ कर लो। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। अच्छा, एक दिमाग यहाँ पर ये मत लगाइएगा, मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं कि आप लोग क्या करें, कौन सा दिमाग नहीं लगाना बताता हूं जरा। 0.5 I, 6 ओम, 4 ओम I, यह दिमाग अगर आपने लगाया ना, एक थोड़ा सा ज्यादा वाला मैं बतला रहा हूं ये, कि सर 4 और 6 को जरा पैरेलल को कन्वर्ट कर लूं क्या, एक सिंगल रेजिस्टेंस निकाल लूं क्या इसका, तो मैं कहूंगा निकाल के जरा ट्राई करना एक बार। आंसर हो जाएगा गलत। आंसर क्या गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन ही नहीं पाओगे ढूंढे। क्यों नहीं पाओगे, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स की क्वालिटी होता है, जैसे इसमें 0.5 I दिया हुआ, तो I इस सर्किट में कहीं और भी दिया होगा, ये देखिए दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप इन दोनों को पैरेलल का इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लोगे, तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह हो जाएगी बेटा कि आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि अब ये I का मान निकालने पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ये I का मान आप लोग अब फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि I ही नहीं बचा आपके पास, अब तो वे सिर्फ यहाँ पर रह गया। ठीक है, तो सॉल्यूशंस आप लोग के नहीं हो पाया करते नॉर्मली, जो चांसेस होते हैं। ओके ना। चलिए, तो अब एक काम करो, यहाँ पर एक ना करंट सोर्स लगा दो, 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दिया, और एक काम करो इधर पर वोल्टेज V मान लिया आपने। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है कि सारा का सारा पैरेलल पे कनेक्टेड सर्किट, तो जो वोल्टेज V यहाँ पर वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा। नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दीजिए। तो अपने बेटा अप्लाई किया तो क्या आया, V/6 प्लस 0.5 I प्लस V/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यह आपके पास मान आ जाएगा। ठीक है, यह आपके पास मान आ गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, आपको यहां पर I का मान भी तो चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, तो I इज इक्वल टू कितना होगा, V/6। I इज इक्वल टू V/6, I इज इक्वल टू क्या बेटा, V/6 है, तो रख दीजिए यहां पर। तो V/6 प्लस 0.5 इंटू V/6 प्लस V/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कितना हो गया, 1.5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू V प्लस V/4 इज इक्वल टू 1। तो ये 4 टाइम्स, तो कितना बचा, V/2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो बेटा वोल्टेज आपके पास कितना आ गया, दिस इज गिवन बाय 2 वोल्ट। वोल्टेज आपके पास कितना आया बच्चों, तो ये आपको मिल रहा है 2 वोल्ट का, आपको वोल्टेज मिल गया नोड पर। और आरटीएच का मैंने क्या बोलता, जो भी प्रोसीजर आरटीएच पर है वही प्रोसीजर आरएन पर होता है। ठीक है, कुछ नयापन नहीं है, सेम अप्लाई होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरएन, तो आरएन इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो वोल्टेज 2 डिवाइडेड बाई करंट कितनी मानी थी, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 2 ओम। क्या आ गया आंसर बेटा, 2 ओम। तो यहां पर आपको नॉर्टन करंट कुछ भी नहीं प्राप्त हुई, जबकि आपको नॉर्टन रेजिस्टेंस कितना प्राप्त हुआ है, नॉर्टन रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ है 2 ओम का। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है प्रीवियस लेक्चर पे कि यहां पर कोई नेसेसिटी नहीं कि आप 1 एम्पियर या 1 वोल्ट का ही सोर्स लगाएं, आपकी मर्जी है। आप लगा दो कोई क्रिटिकल वैल्यू 23, 47 ऐसा ही मान लो, सॉल्व करने पर परेशानी हो, झंझट आपकी। ठीक है, बाकी डिवाइड करोगे आंसर 2 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सॉल्व करना आपकी मर्जी होने वाली है कि आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो, इजी करके या क्वेश्चन को टफ बना करके। ओके ना, चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूं, लास्टली एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं। क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन, वह क्वेश्चन बेस्ड होगा एक इंडिपेंडेंट सोर्स प्लस एक डिपेंडेंट सोर्स, एक इंडिपेंडेंट सोर्स और एक डिपेंडेंट सोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन होगा।
1 ओम। ये लीजिए आपका कुछ ऐसा आपका एक दिया गया है सर्किट ए बी टर्मिनल। ये आपका पहले ही साफ उन्होंने बोला है कि दिस इज द लोड रेजिस्टेंस 1 ओम, आर एल इज इक्वल टू 1 ओम, दिस इज 3 ओम। ये आपका करंट दी गई है बेटा 3 आई नॉट की, और आपसे कह रहा है फाइंड द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। आपसे क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि फाइंड द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस पर बहने वाली धारा का मान बताइए। ठीक है, किसकी हेल्प से? नॉर्टन चल रहा है यहाँ पर। अभी आपके जो टॉपिक चल रहा है वह नॉर्टन चल रहा है, तो नॉर्टन चल रहा है तो कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पर पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं नॉर्टन करंट। यहाँ पर बेटा हम लोग पहले क्या पता करते हैं? नॉर्टन करंट फाइंड आउट करते हैं। तो नॉर्टन करंट के लिए क्या करना चाहिए? आरएल को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। आरएल को बेटा यहाँ पर आप लोग शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। जैसे ही आप इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो फिर देखते हैं यहाँ पर कैसे आपका बनेगा। तो ये आपका बनेगा फिगर इस, बड़े मजेदार फिगर्स बनते हैं इसके। बस ये है कि बच्चा घबराए नहीं। अगर आपके दिमाग पर ये है ना कि मैं डर गया, शोले का डायलॉग है ना, जो डर गया सो मर गया, तो वो चीज यहाँ हो सकती है। नहीं डरिएगा तो फिर कुछ ही भी नहीं है। 3 ओम, 6 ओम, आई नॉट, 12 वोल्ट। अब जरा एक बात समझिए, ए मेरे दोस्त, ये बताओ मुझको कि अगर 3 ओम के पैरेलल पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, 3 ओम के पैरेलल पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो करंट कितनी आएगी? यहां से आने वाली करंट इस पर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ठीक है, इस पर करंट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि बगल में शॉर्ट सर्किट पा रहा है, शॉर्ट सर्किट वाले पाथ पर करंट जाती। करंट का नेचर कहता है कि करंट मस्ट फ्लो फ्रॉम द लो रेजिस्टेंस पाथ। ठीक है, जहां रेजिस्टेंस कम होगा उधर करंट ज्यादा होगी, जहां रेजिस्टेंस शून्य होगा वहां पूरी करंट फ्लो कर जाएगी। ठीक है, तो पूरी की पूरी करंट किधर से फ्लो कर गई? इधर ना आकर के इधर से फ्लो कर गई। ठीक है, फ्लो होने दीजिए फिर। तो मतलब इधर पर क्या हो गया? अगर मैं यहां पर लिखूं तो मैं I इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर तो करंट ही नहीं फ्लो करेगी। अगर यहां पर करंट ही नहीं फ्लो करेगी तो कैसा बिहेव करेगा? एज अ शॉर्ट सर्किट। कैसा व्यवहार करेगा यहां पर? ये एज अ शॉर्ट सर्किट, सॉरी शॉर्ट सर्किट नहीं, बाय मिस्टेक शॉर्ट सर्किट में बोल गया, ओपन सर्किट। कैसा व्यवहार करेगा? एज अ ओपन सर्किट। करंट कहां नहीं फ्लो करती? ओपन सर्किट पर ही तो करंट नहीं फ्लो करती। दिस इज 3 आई नॉट, 6 ओम, ये क्या यहां से आ रही है? आई नॉट, 12 वोल्ट। ये लीजिए, ये आपका सर्किट बनेगा IN। अब समझिए, अब और मजेदार बात यहां पर होने वाली है। अब और मजेदार बात होने वाली कि ये जो IN है ना, तो ये देखिए 3 आई नॉट इधर थोड़ी जाएगी, इधर ही आएगी ना शॉर्ट सर्किट की तरफ। और यह जो आई नॉट है यह भी इधर ही आएगी, नीचे नहीं जाने वाली है। ठीक है, अगर आप सोचे कि ये नीचे की तरफ जाएगी तो वह नीचे नहीं जाएगी। तो IN पर बेटा करंट कितनी आएगी? 3 आई नॉट प्लस आई नॉट। यहां पर बेटा आपके पास करंट कितनी आ जाएगी? 3 आई नॉट प्लस आई नॉट। ओके ना? तो आपके पास टोटल नॉर्टन करंट बेटा कितनी आ गई? दिस इज इक्वल टू 4 I naught. This is equal to 4 I naught. And what is the value of I naught? तो I naught तो यहाँ से निकाल सकते हो. This is given by 12/6. ठीक है, 12/6 सर कैसे आपने डायरेक्ट कर दिया? कर लूंगा बेटा, इसलिए कर लूंगा क्योंकि इस नोड का वोल्टेज शून्य आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका पैरेलल पर है ना, और शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज शून्य होता है, तो इस पूरे का फाइनल का वोल्टेज शून्य रहेगा पैरेलल पर। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो कितना आ गया? 2 एम्पियर। तो बेटा आपके पास नॉर्टन करंट कितनी आ गई? तो नॉर्टन करंट बिकम्स इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 एम्पियर। नॉर्टन करंट बेटा कितनी आ जाएगी? नॉर्टन करंट इज इक्वल टू आपके पास आ गई 8 एम्पियर। ठीक है, नॉर्टन करंट आपको मिली 8 एम्पियर। कहाँ आप लोग सोच रहे थे कि ये कैसे आएगा? अब कहाँ पर ये हो गया कि ये आंसर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो चुका है? आंसर ही प्रॉपर आ चुका है। करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, इस पर पूछ रहा है। चलिए, अब आपको क्या पता करना चाहिए? अब आपको नॉर्टन रेजिस्टेंस पता करना चाहिए। अब आपको क्या पता करना चाहिए था? नॉर्टन रेजिस्टेंस आप लोग को यहाँ पर
पता करना चाहिए। तो चलिए भाई पता करिए नॉर्टन रेजिस्टेंस। अगर आप नॉर्टन रेजिस्टेंस पता करना है इसको ओपन सर्किट कर दीजिएगा, सोर्सेज को रिमूव कर दीजिएगा, तो ये बेटा आपके पास देखिए सर्किट कैसा बन जाएगा। दिस इज, चूंकि वोल्टेज सोर्स था इसलिए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये है 3i0, इधर पर आपका i0 ऐसे फ्लो हो रही थी एंड 6 ओम, ये कितने ओम का है बेटा 3 ओम का है। यहाँ पर आप एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्या करें 1 एम्पियर का करंट सोर्स एज इट इज, जो अभी तक आप लोग लगातार करते हुए आ रहे थे वही काम आपने फिर से किया। यहाँ पर आप वोल्टेज V मान लीजिए, रेफरेंस का वोल्टेज 0 आपका होता ही है। अप्लाई करें यहाँ पर KCL अप्लाई करिए, यहाँ पर इस पॉइंट नोड V पर आप KCL अप्लाई करें या नोडल एनालिसिस अप्लाई करें तो बेटा कितना आ जाएगा V/6 प्लस V/3 माइनस 3i0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास मान आ गया, ये आपके पास बच्चों मान आ चुका है। अब आपसे कहेगा कि भाई आपको तो V पता करना है ना, आपको I0 थोड़ा पता करना है, तो I0 का बेटा वैल्यू कितना होगा, I0 का वैल्यू कितना होगा, I0 इज इक्वल टू होगा I0 इज इक्वल टू माइनस V/6, माइनस V/6। क्यों होगा बेटा ये, क्योंकि करंट जो आ रही है ना वह अपोजिट डायरेक्शन पे है। कायदे से वोल्टेज से V से नीचे की तरफ जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने माना हुआ डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए आप यहाँ पर माइनस V/6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस V/6। तो ठीक है, ये आपके पास कितना हो गया बेटा 6 1 2 माइनस 3 इंटू I0 का वैल्यू कितना आ गया बेटा माइनस V/6 इज इक्वल टू 1। तो मान आपके पास कितना आ गया 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू V इज इक्वल टू 1, और V तो पहले ही इंटू कर चुका हूँ। तो व्हाट इज द वोल्टेज, तो V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। V इज इक्वल टू 1 वोल्ट है तो बेटा नॉर्टन करंट कितना हो जाएगा V/1 इज इक्वल टू 1 ओम। 1 ओम कितना आ गया बेटा 1 ओम आपका आ चुका है नॉर्टन रेजिस्टेंस। कितना नॉर्टन रेजिस्टेंस आपका आ चुका है 1 ओम का नॉर्टन रेजिस्टेंस आ चुका है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बेटा इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट अगर आपने बनाना है तो ये बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये बेटा कितना आया 1 ओम, और चूंकि लोड रेजिस्टेंस भी आपका 1 ओम का ही था, कितना था, एंड व्हाट इज द नॉर्टन करंट, तो नॉर्टन करंट वाज गिवन बाय 8 एम्पियर। 8 एम्पियर, तो बेटा आपके पास लोड करंट कितनी हो जाएगी, तो लोड करंट आपके पास सीधे है, चूंकि रेजिस्टेंस पैरेलल पर लगे हुए बराबर वैल्यू के हैं, तो इसलिए हाफ हाफ हो जाएगी। तो 8/2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। कितनी करंट आ गई आपके पास, तो यहाँ पर आपको जो करंट प्राप्त हुई है वह आई है 4 एम्पियर की करंट आप लोग यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। ओके ना, तो ये रहा आपका पूरा नॉर्टन थ्योरम से रिलेटेड मैक्सिमम बातें। ठीक है, कि किस नॉर्टन थ्योरम क्या कहती है, नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, नॉर्टन इक्विवेलेंट पता करने के प्रोसीजर क्या है, उसके बाद नॉर्टन इक्विवेलेंट बनकर के कैसा दिखता है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि नॉर्टन के न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। ठीक है, जहां मैंने आपको शुरुआत कराई इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, फिर मैंने आपको ओनली डिपेंडेंट सोर्सेज कराया, और लास्टली मैंने आपको इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट दोनों के मिक्सअप क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा और समझ में भी आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरी थ्योरम के साथ। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके बतलाएं कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू।